भगवान चित्रगुप्त कलम दवात की सहायता से समस्त जीवों के कर्मों का विवरण लिखते हैं। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी। कलम दवात पूजा भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है, जो ज्ञान, लेखन और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता हैं। ये पूजा दिवाली के बाद भाई दूज यम द्वितीया के दिन की जाती है और कायस्थ समाज और व्यापारियों के लिए इसका विशेष महत्व है। चित्रगुप्त सभा काशी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी ने चित्रगुप्त पूजन को सभी वर्ण धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखने वाला पूजा बताते हुए कहा कि दीपोत्सव में भाई दूज के दिन चित्रगुप्त पूजा भी की जाती है। इस दिन को भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त कलम दवात की सहायता से समस्त जीवों के कर्मों का विवरण लिखते हैं, इसलिए चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात और बही खातों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नई कलम और दवात को भगवान चित्रगुप्त के साथ रखकर पूजा की जाती है और उनसे ज्ञान, बुद्धि और व्यापार में तरक्की का आशीर्वाद मांगा जाता है। इस दिन लोग आत्मचिंतन और कर्मों की समीक्षा भी करते हैं और ईमानदारी के पथ पर चलने का प्रण लेते हैं। माना जाता है कि इस पूजा से साधक को विद्या, बुद्धि, साहस और लेखन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, चित्रगुप्त सभा काशी के वरिष्ठ उपाध्याय। चित्रगुप्त भगवान सबके लेखा जोखा सबका लिखने वाले, जो भी जिस भी व्यक्ति का मृत्यु होता, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, सबका लेखा जोखा जो जिस हिसाब से कर्म करता है उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त भगवान ही लिखते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से उनको यमलोक में मतलब कि नरक भोगना है या स्वर्ग भोगना है, उस हिसाब से करते। चित्रगुप्त पूजा क्यों की जाती है और किस दिन की जाती है? चित्रगुप्त पूजा जब भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, नगरी आए और राज सिंहासन बैठ गए, तो दीपावली का पर्व मतलब उनके राजगद्दी का त्योहार पर्व मनाया गया। राजगद्दी तो हो गया था, उसके बाद दीपावली उत्सव टाइप से, क्योंकि सभी देवी देवता सब लोग थे, तो उसके लिए सबको निमंत्रण भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप सभी अपने शिष्यगणों से कह के सभी देवताओं को आमंत्रित कर दिया। सभी देवताओं को तो आमंत्रित कर दिया गया। उस दिन गलती से चित्रगुप्त भगवान उठ गए और चित्रगुप्त भगवान को पता चल गया। उन्होंने सबका कलम दवात का अपनी लेखनी बंद कर दिया। ये कलम दवात का है लेखनी, उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ अयोध्या में सभी आ गए। चित्रगुप्त भगवान राम ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भैया चित्रगुप्त भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हुआ कि शिष्यों ने वहाँ उनसे निमंत्रण देना भूल गए। फिर उसके बाद भगवान राम जी वहीं अयोध्या में चित्रगुप्त मंदिर है, वहाँ जाके उनके गुरुजी के साथ सभी लोग गए, वहाँ उनसे क्षमा याचना उसके लिए मांगे। तो भगवान चित्रगुप्त जी फिर लेखनी 24 घंटे बाद चालू किए। तो दीपावली पर लेखनी हम लोग बंद कर देते हैं और 24 घंटे बाद उसका लिखना उखना चालू करते हैं। वही चित्रगुप्त पूजा कलम दवात की पूजा करके हम लोग लिखनी इसी दवात कलम से पेन से ही लिखते हैं। पेन डाट पेन नहीं होती है, नीब वाला पेन होता है। इसमें कलम दवात में खोल के इसको बाकायदे लिख के हम लोग इससे लिखते हैं। घर के सभी लोगों को, सिर्फ कायस्थ लोगों को ही नहीं मनाना, जितने भी पढ़े लिखे हों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो पढ़े लिखे कलम चलाते हैं, सबको यह पूजा करना चाहिए। जैसे विश्वकर्मा भगवान का पूजा सभी लोग करते हैं, उसी तरह चित्रगुप्त पूजा भी सबको करनी चाहिए। प्रकाश का महापर्व दीपोत्सव मनाया गया। बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, उसी पर्व में दीपावली का पर्व जलाया जाता है। और आज महालक्ष्मी का भी उस दिन होता है, इसलिए पर्व दीपावली का मनाया जाता है। नहीं, पटाखा तो बच्चों को छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रदूषण वाला
प्रदूषण कई तरह से होता है। रोड पर आप चलते हैं, तो खेत में पुआल जलाते हैं, तब प्रदूषण उस सबसे अधिक होता है। और किसी पर्व पर भी लोग पटाखे करते हैं। हम लोगों के हिंदू पर्व होता है तो उस पर मना लोग करते हैं कि पटाखा ना छोड़ा जाए, लेकिन पटाखा छोड़ना चाहिए। बच्चों को उल्लास का दिन है, हम लोग का हर्षोल्लास का दिन, भगवान के विजय पताका के। यहाँ तो कम, अयोध्या में देखिए कितना बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ भी पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वैसा पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए जिससे बहुत अधिक बच्चों को हानि। नहीं, मिठाइयों का तो पर्व है, दीपावली उल्लास का समय है। मर मिठाई हर चीज़ एक दूसरे को सब लोग देते हैं। प्रजा को पहले लोग बांटते थे, राजा रामचंद्र जी ने सबको बांटा और सभी लोग बांटे हैं, हम लोग भी बांटते हैं। तो उसमें देखिए, पीने की मिठाई और खोए की से बचना चाहिए। बेसन का लड्डू हो गया, दाल बेसन का मगदल हो गया, इस तरह की मिठाइयाँ बांटें जिससे कि कोई हानिकारक ना हो। और उसमें खोआ में पनीर वगैरह में आजकल बाहरी लोग कुछ मिला देते हैं, इसलिए त्यौहार पर बहुत अधिक मिठाइयाँ बिकती हैं। क्योंकि 3 पर्व साथ साथ आता है, दीपावली का पर्व है, फिर भैया दूज का पर्व है, चित्रगुप्त पूजा है। तो इन सब चीज़ों में कल धनतेरस है, तो सब जगह मिठाई भगवान को चढ़ाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर में 56 भोग कल से लेके कम से कम दीपावली तक चलेगा, 5 दिन का पर्व होता है। भाजपा सरकार गलत नहीं कर रही, सही कार्य हो रहा। पहले भी वहाँ से वहाँ तक का पूरा रास्ता था, और जिसका मकान जा रहा है उसको मुआवजा दिया जा रहा है। कोई इस तरह की भावनाएं नहीं। हम लोग सर्वधर्म संपन्न आदमी कहते हैं, किसी भी धर्म से, मजहब से हम लोगों की बुराई नहीं, पहले भी था। लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोग इसको, जैसे हम ही लोगों का त्यौहार, उसमें गंदगी करते हैं। तो इस टाइप का चीज़ न हो। दीपावली का समय है, सबको आपस में मिलजुल के भाईचारा के साथ रहते हुए, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, उनको मुआवजा मिल रहा है, कहीं और जाके बच जाए, वो अपना कार्य